घर पे जब पत्नी हमारी जब घर आई तो उस स्वागत रात को ही मेरे को पता चला। कैसे संबंध बने सुहागरात पे? हाँ नहीं वो नहीं बने थे। क्यों नहीं बन पाए? जब उसके अंदर जगह नहीं थी तो संबंध कहाँ सर बनते। तो मान लो तो हम रात को मुझे नींद नहीं आई। तो नहीं देखने में कैसी लग रही थी? लड़की लग रही? लड़की बिल्कुल लड़की लग रही है। वो तो फोटो दिखा देंगे हम। जैसे मतलब ऊपर से जैसे शरीर का ऊपरी हिस्सा ब्रेस्ट वगैरह जो लड़की का है, पूरी छाती वगैरह लड़की की है। लड़की की। हाँ। और जो प्राइवेट पार्ट वो भी लड़की की है दिखने में। हाँ दिखने में सब लड़की की है। मतलब संबंध नहीं बना पा रहे थे। हाँ वो ही नहीं बनते थे। तो कोशिश की होगी? हाँ कोशिश बहुत करी हमने, सारी काम करे लेकिन बांध जगह तुम्हारी स्वागत रात को जो होता है घर के मीठा वगैरह जो लाते हैं हमने पूरे कमरे में फेंक दिया गुस्सा आके मारे। हमने कहा हमारे संग में ये फ्रॉड काम क्यों हो रहा है भाई? पैसा भी खर्च कर रही है और फ्रॉड काम हो रही है हमारे साथ। हॉस्पिटल में जाके एक पर्स कटवा दी, फिर इससे काम होने लगा। वो काम नहीं होता है जैसे आप चाहते हो। बच्चे नहीं होंगे और इसके अंदर बच्चादानी है ना, और डेट नहीं आ रही है। ठीक है ये काम है। तो मतलब वो तो मनोरंजन का वो हो गया, खिलौना बना लिया तो वो ही हम खिलौना खेलते रहे। ठीक है। हरियाणा 1008 देखने वाले सारे मान भाइया ने राम राम। मैं हूँ दिनेश कुमार और फिलहाल मैं सोनीपत में मौजूद हूँ। और एक भाई जो हमारे साथ जुड़ा है, पहले मैं थोड़ा सा अपना मामला बता दूं कि इसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है। इसकी जिसके साथ शादी हुई सुहागरात वाले दिन जो है इसको पता चलता है कि जिससे को ये लड़की समझ रहा था वो कुछ और ही निकली। क्या कुछ है मामला, एक एक बात बड़े ध्यान से सुनने की और नोट करने की है, क्योंकि ये जो हादसे हैं ये किसी के साथ भी कभी भी हो सकते हैं। इस तरह की घटनाएं समाज में बहुत ज़्यादा घट रही हैं। बहुत सारे लोग जो है मीडिया पे आ रहे हैं। अब एक दो मामला जो पहले वायरल है उसके बाद तो दिन पर दिन जो है इस तरह के मामलों में बढ़ोतरी जो है देखने को मिली है। बहुत सारे लोगों ने अपनी पर्सनल बातें हमारे साथ शेयर की हैं, फ़ोन करके हमें बताया है कि हमारे साथ भी इस तरह की घटनाएँ घटी हैं। उन्हीं में से आज एक भाई जो है हरियाणा 1008 पर हमारे साथ जुड़ा है। इसकी ज़िंदगी की क्या कुछ कहानी है वो हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं। आप देखते रहिए हरियाणा 1008। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम भाई साहब आपका? हमारा नाम शिवपाल है। शिवपाल है। कहाँ से हो आप? एटा से, जिला एटा से हम। जिला एटा ये उत्तर प्रदेश में ना, यूपी में है ये। हाँ यूपी में उत्तर प्रदेश में है। यूपी में जिला एटा। गांव कौन सा आपका? गांव जागपुरा है हमारा। और तहसील हमारी अलीगंज है और थाना हमारा जैतरा है और गांव जागपुरा है। अच्छा मैं एक बार जानना चाहूँगा शादी कब हुई थी आपकी? 2018 में शादी हुई थी। नाम क्या था लड़की का? लड़की का शिवा नाम है। शिवा। अब देखो उस टाइम पे तो लड़की ही समझ रहे होगे आप। अब जो है मामला जो है धीरे धीरे हम परत दर परत इस मामले को खोल के आपके सामने रखेंगे। रिश्ता किसने करवाया था? ये रिश्ता करवाया लीलाधर हैं जो बीच में। कौन है ये, कहाँ से? ये लड़की की तरफ से खड़ुया के हैं। तो इन्होंने मेरे को लड़की भी यूपी की है? हाँ यूपी की लड़की है। कहाँ से है वो? वो गांव खड़ुया है और जिला कासगंज है और उसका वो थाना है सिकंदरपुर बैस। अच्छा। हाँ। तो मान लो जब उनने कई रिश्ता आप कर लो तो हमने रिश्ता तय कर दिया। क्या काम करते हो आप? हम मान लो सिलाई का काम करते हैं यहीं कुंडली। अच्छा। हाँ तो कुंडली जब काम करते थे तो वो भी यहाँ हरियाणा में रहती है? हाँ वो भी यहीं रहती थी। लेकिन अभी वो पानीपत पहुँच गई है। अच्छा। हाँ। अभी वो पानीपत रहती है। उस टाइम पे यहाँ रहती थी। हाँ। तो जो बीच में क्या नाम बताया उनका? लीलाधर ने जो है ये रिश्ता करवाया। लीलाधर आपके क्या लगते हैं? वो गाँव के ही है। अच्छा, तो एक रिश्तेदार ही है, उनकी बहन है हमारे गांव में। अच्छा। तो उस तरीका से उन्होंने रिश्ता करवाया। आपको जानते थे उन्होंने? रिश्ता करवाया। हाँ उन्होंने करवाया। और इसका शिवा के जो भाई है उन्होंने कही कि जीजा हम एक गरीब गुनिया आदमी है तो हमारा रिश्ता नहीं करोगे? तो हमने चलो कोई बात नहीं है, एक रिश्ता हम गरीब गुनिया का कर लेते हैं। तो मान लो इन जगह हमारे पास जीजा पैसा नहीं है आज, तो दोनों तरफ का तुम्हें वो करना होगा। तो मान लो हमने इनको पैसा दिया, पैसा करके मान लो इन्होंने कही फिर बात को कि जीजा जितना पैसा आपको दोगे वो पैसा आपको हम पूरा देंगे। तो रिश्ता जैसे ही हुआ तो मान लो 50,000 रुपये मैंने दिए थे। तो लीलाधर ने कही कि 50,000 से काम नहीं होगा, कि रिश्तेदारों 10,000 और बढ़ा दो उसमें। तो 10,000 लीलाधर ने बढ़वा लिया उसमें। फिर हमारी भाभी गई वहाँ देखने के लिए मान लो। तो इनने हमारी बुआ हैं और हमारी भाभी की बुआ तो हमारी बुआ लगती थी। तो उन जगह ही ऐसा है
के लली मालूम तो जगह के रुपया और कच दे दूँ। तो हमारी भाभी 15,000 रुपये दे आई और एक मोबाइल दे के आई थी, सादा मोबाइल। ठीक है, तो उससे बात होती थी हमारी और शिवा की। कभी शिवा ने मेरे को ये नहीं बताया कि हम एक किन्नर हैं। तो बात होत रही हमारी शादी भाई, शादी होने के बाद मान लो हमारे घर पे जब पत्नी हमारी जब घर आई तो उस स्वागत रात को ही मेरे को पता चला। कैसे पता लगा? पता ऐसे लगा, उसने जगह तुम्हारी लायक है ना। जब घर पे आई तो हमारी शिवा क्या बात है, संबंध बने सुहागरात पे? हाँ नहीं वो नहीं बने थे। क्यों नहीं बन पाए? जब उसके अंदर जगह नहीं थी तो संबंध कहाँ सर बनते। ठीक है, तो बाने पहले ही हमसे कह दी। तो एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, जो आजकल बहुत सारे मामले ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि जो लड़के जो होते हैं वो अपना जो है प्राइवेट पार्ट जो है वो ऑपरेशन वगैरह करवा के और वो फिर वो लड़की जो है बन जाते हैं। क्या इस तरह का मामला था? इस तरह से बनी हुई थी या फिर वो लड़की ही थी वो किन्नर? उन्होंने नहीं करवाया था, वो हम बता देंगे पूरी मान लो जो स्टोरी है वो शुरू से ही हम बताएंगे। तो मान लो तो हम रात को मुझे नींद नहीं आई। तो नहीं, देखने में कैसी लग रही थी? लड़की लग रही? लड़की बिल्कुल लड़की लग रही है। वो तो फोटो दिखा देंगे हम। जैसे मतलब ऊपर से जैसे शरीर का ऊपरी हिस्सा ब्रेस्ट वगैरह जो लड़की का है, पूरी छाती वगैरह लड़की की है। लड़की की। हाँ, और जो प्राइवेट पार्ट वो भी लड़की की है दिखने में। हाँ, दिखने में सब लड़की की है। मतलब संबंध नहीं बना पा रहे थे। हाँ, वो ही नहीं बनते थे। तो मान लो कितने दिन रही फिर सुहागरात पे आपको पता लगा? तो उस दिन फिर आप सुबह उठ के घर वालों को बताया आपने या रात को ही बता दिया? ना, हम बता रहा हूँ पहले तो हमें किसी को नहीं बताया। तो रात के हम 3 बजे जो हमने स्वागत रात को जो होता है घर के मीठा वगैरह जो लाते हैं हमने पूरे कमरे में फेंक दिया गुस्सा के मारे। हमने कहा हमारे संग में ये फ्रॉड काम क्यों हो रहा है भाई? पैसा भी खर्च कर रही है और फ्रॉड काम हो रहे हैं हमारे साथ में, ये क्यों हो रहे हैं? तो हमने मान लो 3 बजे पहले भनक नहीं लगी आपको? कितने दिन बाद फोन पे बात कितने दिन हुई? जब जैसा हमारी शुरू से ही बात होने लगी थी शिवा से। कितने दिन चला रिश्ता फोन पे जो मैटर चला? 10-12 दिन चला था। 10-12 दिन। हाँ, 10-12 दिन के बाद ही शादी होगी। 10-12 दिन के बाद शादी हुई थी। तो फिर हम सुबह ही मान लो 3 बजे हम स्टेशन पर जाके अपनी बैठ गए। 3 बजे स्टेशन बैठ गए तो पहली मान लो ट्रेन आती है हमारे यहाँ पे 6 बजे। तो 6 बजे जाके हम फरकाबाद पहुँचे। तो मान लो 10 बजे ऑफिस खुलती है डॉक्टरों की। अच्छा, यहाँ से आप वहाँ गाँव गए ना? तो शादी करके यही कुंडली शादी हम गाँव में ही करी थी। अच्छा, वहीं पे करी थी? यूपी में की थी शादी? यूपी में करी थी। अपने घर की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे मान लो हम जब ट्रेन में पहुँच गए तो वहाँ से 6 बजे ट्रेन मिली मेरे को। तो 10 बजे ऑफिस खुला डॉक्टरों का। तो एक डॉक्टर नहीं ही वहाँ पे, तो सुबह से पानी पिला के टेस्ट करवाए रहे। तो 4 बजे तक टेस्ट किया, लेकिन फिर बाद को जब इसके अंदर बच्चेदानी है ही नहीं सर, तो वो अगले दिन हाँ दूसरे दिन सुबह उठ के घर वालों को क्या बताया? घर वालों से जब बात हो रही थी तो फोन जा रहे थे, जगह रहे कहाँ आओ शिवपाल, हमारी दीदी का गया फोन वहाँ पे। तो हमने दीदी को छिपा ली बात को, सब लोगों ने को छिपा के हमने बात करी। तो हम जगह कहूँ हम मार्केट करने एक बार मैं थोड़ा सा और जानना चाहूँगा, क्योंकि लोग जो है इस तरह के मामलों में बहुत ज़्यादा युवा फंस रहे हैं। आप जैसे जो युवा हैं वो बहुत ज़्यादा इस तरह के मामलों में जो फंसते जा रहे हैं। मैं एक बार जानना चाहूँगा, सुहागरात वाले दिन जो रात को जब आपने संबंध बनाने की कोशिश की तो उस वक्त उसने खुद बताया या खुद कैसे बताया? उसने खुद ही बताया। क्या कहा उन्होंने? आपने कोशिश की होगी? हाँ, कोशिश बहुत करी हमने, सारी काम करे, लेकिन बान जगह तुम्हारे लायक है ना। तो जगह तुम्हारी मान लो हमारी छोटी बहन है उससे शादी करवा देंगे। अच्छा, उसने बोल दिया खुद? हाँ, उसने खुद बोल दिया था उसी दिन उसी रात को। तो हम जगह शादी तब करेंगे, पहले तेरे सारे हम टेस्ट करवा देंगे। फिर मतलब आपने जो वो सामान वगैरह था वो गुस्से में हो गया, वो फेंक दिया सारा कमरे में, वो सारा फेंक दिया आपने? गुस्सा हो गया भाई ये मेरे साथ ऐसा इतना फ्रॉड काम क्यों हुआ? अच्छा, फिर जब सुबह जो आपके परिवार में माता पिता होंगे, भाई बहन होंगे, सभी होंगे, तो उनको क्या कहा आपने? मैं ये जानना चाहूंगा, क्या बताया आपने या उसी ने बता दिया? ना, तुरंत नहीं बताया था मैं। मान लो हम फरकाबाद थे तो फोन पे बात हो रही थी, तो हमने कि हम घर आके तुमको सारी बात बता देंगे, अभी टेस्ट हो जाने तो हमारी, ठीक है,
शिवा के जब टेस्ट करवा दिए तो मान लो डॉक्टर ने ही फरुखाबाद में तो उन्होंने बात करी। अच्छा, सुबह उसको आप हॉस्पिटल लेके चले गए, हॉस्पिटल घर वालों को नहीं बताया? तो हॉस्पिटल भाई देखिए थोड़ा सा जो है अपनी जो है हरियाणा की जो है भाषा बोली है और यूपी की जो इनकी में थोड़ी थोड़ी समझ में थोड़ा सा धीरे धीरे पकड़ में आएंगी ये क्या कहना चाह रहे हैं। मैं बस यही बात जानना चाहता था कि ये घर वालों को इसने बताया या उसने बताया एकदम, क्योंकि जब इनको तो एकदम से ये लगा भाई ये फ्रॉड हो गया, घर वालों का क्या रिएक्शन था वो मैं जानने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये सुबह उठ के घर वालों को बगैर बताए अपनी पत्नी को शिवा को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डॉक्टर ने बताया आपको, क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने जगह आपके संग में ये फ्रॉड काम हुआ है, ये लड़की किन्नर है, आपके तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी, इसकी माँ का नंबर दो। हमने नंबर दिया, फिर इसके माँ से बात हुई थी डॉक्टर की। हाँ डॉक्टर ने की और इसकी माँ से बात हुई थी। क्या बोला डॉक्टर ने, क्या बोला उनकी ये माँ? बोली कि आपने इस लड़के की जिंदगी खराब कर दी, जब तुम्हारी लड़की ऐसी थी तो अपने घर पे रखते शादी नहीं करते, ठीक है, तो ये रिश्ता आपको करना नहीं था। तो जगह ये ऐसा है रिश्ता नहीं, मैंने रिश्ता इसलिए करे बात जिंदगी कहाँ मालूम भटकती उसकी, तो हम छोटी वाली लड़की है उसके साथ कर देंगे। तो ये बातें तो पहले बतानी चाहिए थी ना पहले नहीं बताई थी, अब डॉक्टर ने से बताई मेरे। बहानेबाजी करने लगे। हाँ, तो फिर मान लो हमने सुबह आदमी जोड़ने के बाद मान लो हम आप घर आ गए उसको लेके? घर तो फिर घर वालों को बताया आपने? घर वालों को क्या बोले घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वाले जगह छोड़ दो। हाँ, उसी टाइम तो हाँ तो हमने की छोड़ तो तब देंगे, हमारा तो पैसा बहुत खर्च हुआ है, तो हम ऐसा कैसे छोड़ देंगे। जब इनने जबान दे दी डॉक्टर ने से कि छोटी वाली लड़की कर देंगे, तो पहले थोड़ा नहीं छोड़ देंगे हम। तो हमने फिर हमने जगह उसकी ज़िंदगी मान लो हम बर्बाद नहीं होने देंगे, पहले इनका देख लें छोटी भाई करते हैं या नहीं करते हैं। फिर उसका भाई आया हमारे घर पे, हमने उसके लिए फ़ोन किया, तो हमारी माँ से और हमारे पिताजी से हमारी दीदी से सबके पैर पकड़े हुए उसने, और जगही मैंने जीजा को गड्ढा में डाला है तो निकालेंगे हमें और कोई नहीं निकालेगा। तो हमने कि तुम नहीं जैसा रिश्ता करते हो तो अपनी बहन को अपने घर ले जा सकते हो, हम दूसरी शादी अपने कर लेंगे, ठीक है, कि नहीं ऐसा है जीजा आप रखो, हम गरीब गुनिया हैं तो ये कहाँ भटकेगी, आपके घर में ये निभ जाएगी। तो मतलब दो बीवियां हो जाएंगी। तो ये निभ जाएगी, आपका मान लो कपड़े धोएगी या वैसे काम करती रहेगी, आपके फौज वगैरह मतलब बच्चे पैदा करने के लिए दूसरी और काम करने के लिए ये बात कही। तो फिर हमने मान लो वो 15 की, इसकी छोटी बहन जो 15 की, तो जगह 18 साल की हो जाएगी, हम आपके साथ कर देंगे। तो जब हमने 1 साल बाद फिर हमने इनसे 1 साल तक फिर शिवा आपके पास रही? हाँ हमारे पास रही बा, लेकिन बाने जगह हम अपनी बहन करवाएंगे, अंत से तुम्हें रिश्ता नहीं करना है। तो हम कैसे 1 साल तक कैसे मेंटेन किया, जो संबंध बनाए या क्या हुआ? हम बता रहे हैं। फिर हम नरेला 1 साल बाद नरेला ले गए, फिर वह नरेला ले जाकर हमने जाके हॉस्पिटल में जाके एक पर्च कटवा दी। फिर इससे काम होने लगा, वो काम नहीं होता है जैसे आप चाहते हो, बच्चे नहीं होंगे और इसके अंदर बच्चादानी है ना, और डेट नहीं आ रही है, ठीक है, ये काम है। तो मतलब वो तो मनोरंजन का वो हो गया, खिलौना बना लिया तो वो ही हम खिलौना खिंत रहे, ठीक है, हमारी जिंदगी ऐसी चलत रही। चलने बाद फिर हमने मान लो अब ये नहीं लड़की मान लो शिवा की बहन होगी 17 साल की, हमने कि मान लो हमारी ज़िंदगी मत बर्बाद होने दो। अब मान लो हमारे बच्चे हुए हैं, हमें कमरा पे अच्छा नहीं लगता है, और बच्चा होते हमें अच्छा लगता है, और हम पैसा किसके लिए कमाएंगे हैं सर जी। हमने ये बात कही इन्हों से, तो इन जगह 18 ही हो जाए, अब नए बालकी में मान लो हम भी जेल जा सकते, आप भी जा सकते हो, हम चलो कोई बात नहीं है 1 साल और रुकते हम। फिर जब 18 साल की हो गई तो भाई आप जुड़े रहो हरियाणा 1008 पे। अब जो है इस पार्ट को हम यहीं पे रोकते हुए चलेंगे, नेक्स्ट पार्ट में आपको ये हम बताएंगे, दिखाएंगे, सुनवाएंगे। क्या शिवपाल नाम है आपका? हाँ, शिवपाल की शादी शिवा की छोटी बहन से हुई या नहीं हुई? हुई तो कैसे हुई, नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? ये थोड़ा सा हम सस्पेंस बना के चलेंगे। आपको इस पार्ट में जो है इंतजार करना पड़ेगा दूसरे पार्ट का। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए मैं लेता हूँ इजाजत। हरियाणा 1008 के लिए कैमरामैन अनिल कुमार के साथ में दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।